इंडिया की रोड्स पर हम रोज एक ही सीन देखते हैं। फुटपाथ के पास में बैठे हुए डॉग्स, शॉप के बाहर सोए हुए डॉग्स, कभी कभी भौंकते हुए डॉग्स, और उनके साथ एक कॉमन सा रिएक्शन, हेजिटेशन। कभी थोड़ा सा फियर, कभी कंफ्यूजन। लोग अक्सर कहते हैं स्ट्रीट डॉग्स डेंजरस होते हैं या बिना वजह अटैक कर देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर हम एक पल के लिए रुककर सोचें तो एक सवाल नेचुरली उठता है। अगर स्ट्रीट डॉग्स वाकई में इतने अनप्रिडिक्टेबल और वायलेंट होते हैं तो इंडिया जैसे देश में, जहां एस्टिमेटेड 6 से 7 करोड़ फ्री रेंजिंग डॉग्स हैं, रोज की जिंदगी कैसे स्मूथली चल रही होती? स्कूल्स कैसे खुले रहते? मार्केट्स इतनी भीड़ भरी कैसे होती? और गलियों में बच्चे कैसे खेल रहे होते? ये वीडियो किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं है और ना ही ये किसी को ब्लेम करने के लिए है। इसका पर्पस सिर्फ एक ही है, फियर की जगह फैक्ट्स रखना। क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन क्लियर होती है तो बिहेवियर नेचुरली सेफर हो जाता है। आप देख रहे हैं KYA यानी नो योर एनिमल्स। ये है एपिसोड 1, एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज जहां हम इंडिया के रोड्स के एनिमल्स को इमोशंस के थ्रू नहीं, एविडेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो स्ट्रीट डॉग्स आपकी डेली लाइफ का हिस्सा हैं, चाहे आप उन्हें नोटिस करें या नहीं। कभी हम स्पीड बढ़ा देते हैं, कभी रूट चेंज कर सकते हैं, कभी हॉर्न बजाते हैं, कभी बस रुक जाते हैं। ये रिएक्शंस गलत या नियत से नहीं होते, ये रिएक्शन अनसर्टेनिटी से होते हैं। इंसान को समझ नहीं होता कि सामने वाला एनिमल क्या करेगा, और जब प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म होती है तो फियर कंट्रोल लेने लगता है। इस पॉइंट पर एक सवाल फिर से आता है, क्या प्रॉब्लम डॉग है या प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी है? जिस एनिमल को हम कैजुअली स्ट्रीट डॉग कह देते हैं, उनका साइंटिफिक नेम है इंडियन परिया डॉग। ये कोई मिक्स्ड ब्रीड नहीं है, ये कोई अबैंडन फॉरेन ब्रीड भी नहीं है। साइंटिफिक जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि परिया टाइप डॉग्स डोमेस्टिकेशन के अर्लीस्ट फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करती है। 2002 में साइंस जर्नल में पब्लिश हुई सैवोलाइनन और उनकी टीम की स्टडी से ये कंफर्म हुआ है कि ऐसे फ्री रेंजिंग डॉग्स मॉडर्न पेडिग्री ब्रीड से काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करते थे। इसका मतलब सिंपल है, ये डॉग्स इंसान के साथ हज़ारों साल से इवॉल्व हुए हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स के साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ। इसलिए इनका बिहेवियर रैंडम नहीं होता, ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है, और यहीं से बिहेवियर साइंस शुरू होती है। एनिमल बिहेवियर साइंस के एक क्लियर डिफरेंस को बताती है, अग्रेसिव बिहेवियर और डिफेंसिव बिहेवियर के बीच। अग्रेशन का मतलब होता है बिना किसी थ्रेट के अटैक करना। डिफेंसिव बिहेवियर का मतलब होता है खुद को बचाने के लिए रिएक्ट करना। एनिमल बिहेवियरिस्ट कैरन ओवरऑल अपनी 2013 की टेक्स्ट बुक मैनुअल ऑफ क्लिनिकल बिहेवियरल मेडिसिन फॉर डॉग्स एंड कैट्स में लिखती हैं कि डॉग्स में ट्रू ऑफेंसिव अग्रेशन कंपैरेटिवली रेयर होती है। फ्री रेंजिंग डॉग्स जैसे इंडियन पैरिया डॉग्स ज़्यादातर डिफेंसिव रिस्पॉन्सेस दिखाते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में SK पाल की 2001 की स्टडी, जो इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंसेस में पब्लिश हुई, ये ऑब्जर्व करती है कि फ्री रेंजिंग डॉग्स कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करते हैं। उनका बिहेवियर लार्जली ह्यूमन एक्शन से इन्फ्लुएंस होता है। सडन रनिंग, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, लाउड शाउटिंग, ग्रुप प्रेशर, ये सब डॉग के लिए थ्रेट सिग्नल्स हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, डॉग ऑलमोस्ट हमेशा बाइट करने से पहले वार्निंग्स देते हैं। बार्किंग, ग्रोलिंग, बॉडी का स्टिफ हो जाना, पीछे हटना, टीथ डिस्प्ले। बाइट उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं होता, ये लास्ट रिस्पॉन्स होता है। इसलिए जब हम अनप्रोवोक्ड बाइट के केसेस सुनते हैं तो अक्सर वो मिसरीड इंटरैक्शन का रिजल्ट होते हैं। अगर हम थोड़ा सिटी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। ट्रेडिशनली इंडियन टाउन्स और विलेजेस ओपन इकोसिस्टम्स थे। डॉग का एक नेचुरल रोल था वेस्ट मैनेजमेंट और गार्डिंग। अर्बनाइजेशन के साथ सिटीज डेंस हुई, ट्रैफिक बढ़ा, नॉइज बढ़ा, कंस्ट्रक्शन बढ़ा। डॉग्स वहीं रहे, लेकिन उनका एनवायरनमेंट ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया। बिहेवियरल इकोलॉजी स्टडीज जैसे बोनानी और उनकी टीम की 2010 की रिसर्च बिहेवियरल प्रोसेस जर्नल में ये बताती हैं कि अनस्टेबल एनवायरनमेंट्स विजिलेंस और डिफेंसिव बिहेवियर को बढ़ाते हैं। ये सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं, ह्यूमंस के लिए भी ट्रू है।
जब एनवायरनमेंट हॉस्टाइल होता है तो बिहेवियर अलर्ट हो जाता है। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर, रेबीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। WHO के फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग डॉग मीडिएटेड रेबीज मास डॉग वैक्सीनेशन के थ्रू एलिमिनेट की जा सकती है। 2003 में नेचर जर्नल में पब्लिश हुई क्लीवलैंड और कलीग्स की लैंड स्टडी ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि अगर डॉग पॉपुलेशन का लगभग 70% वैक्सीनेट हो जाए तो रेबीज ट्रांसमिशन का चेन ब्रेक हो जाता है। इंडिया स्पेसिफिक एनालिसिस जैसे अब्बास एट ऑल की 2014 की स्टडी वैक्सीन जर्नल में ये कॉन्क्लूड करती है कि डॉग वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन कलिंग के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिव और कॉस्ट एफिशिएंट है। इस साइंस पर बेस्ड है इंडियन के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001, CNVR कैप्चर, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज। एक आइडियोलॉजिकल अप्रोच नहीं है, ये एक टेस्टेड पब्लिक हेल्थ मॉडल है। WHO, OIE और FAO तीनों ऑर्गेनाइजेशन डॉग पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए इसी फ्रेमवर्क को रेकमेंड करती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि डॉग्स को हटा देने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन WHO की टेक्निकल रिपोर्ट्स ये क्लियरली बताती हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट कलिंग वैक्यूम इफेक्ट क्रिएट करता है। जहां डॉग्स हटाए जाते हैं वहां नए डॉग्स आ जाते हैं, पॉपुलेशन वहीं रहती है। इसलिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सिर्फ साइंस से आता है, पैनिक से नहीं। तो अब बात करते हैं आपकी सेफ्टी की। अगर आप रोड पर एक स्ट्रीट डॉग से मिलते हैं तो काम रहना सबसे इफेक्टिव रिस्पॉन्स हो सकता है। रनिंग, शाउटिंग या अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज सिचुएशन को एस्केलेट कर सकती है। और अगर कभी बाइट हो जाए तो WHO और CDC दोनों रिकमेंड करती हैं कि वुंड को तुरंत सोप या रनिंग वाटर से वॉश किया जाए और मेडिकल केयर ली जाए। रेबीज 100% प्रिवेंटेबल है अगर प्रोटोकॉल फॉलो हो तो। जहां अवेयरनेस होती है वहां पैनिक कम होता है, और जहां पैनिक कम होता है वहां कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। ये डिस्कशन एनिमल लवर्स वर्सेस पब्लिक की नहीं है, ये शेयर्ड स्पेसेस की बात है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको डॉग से प्यार करने के लिए नहीं थी, ये आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरली देखने के लिए थी। नेक्स्ट टाइम जब आप रोड पर एक स्ट्रीट डॉग को देखें तो शायद आप एक एनिमल नहीं देखेंगे, आप एक सिस्टम देखेंगे, एक एनवायरनमेंट का रिजल्ट देखेंगे और एक सिचुएशन जो समझने पर काफ़ी हद तक मैनेजेबल है। अगले एपिसोड पर हम बात करेंगे इंडियन रोड्स पर मिलने वाले एक और जानवर के बारे में और उससे जुड़ी हुई मिथ्स के बारे में। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे अवेयरनेस फैले और हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।